कानून माशाल्लाह बहुत अच्छा जो ये पेश कर रहे थे। कानून अगर ऐसा हो कि स्मूथली मूव करे सोसाइटी, और जिनके हाथ में कानून दिया जाए उनकी अखलाकी तरबियत हो ताकि उसका मिसयूज़ ना करें। आप देखें कि गुज़श्ता 3 दिन से तकरीबन इस्लामाबाद एक जजीरा बना हुआ है। मेरा घर इस्लामाबाद में है, मेरे घर के बाहर 2 कंटेनर लगाए गए गली के अंदर। ये क्या ज़िंदगी है, ये क्या तरीक़ाकार है, ये कौन सा कानून इजाज़त देता है फ्रीली मूव करने के रास्ते में रुकावटें डालना? क्यों ऐसे हो रहा है? ये क्या फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है? कोई बीमार हो जाए कैसे अस्पताल जाए? इतनी रुकावटें खड़ी करना, ये कहाँ का कानून? जंगल में रहते हैं, इंसानों के लिए ऐसे होता है? ये कानून का मिसयूज भी कानून की बेहरमती है और कानून की खिलाफवर्जी है। मुजरिम है वो शख्स जो कानून को मिसयूज करता है, इख्तियारात और पावर को मिसयूज करता है। आप ये कहते हैं आइन में लिखा है हाकिमियत आला अल्लाह की है, पाकिस्तान का आर्टिकल आइन कहता है अल्लाह की हुकूमत, तो ऐसे हुकूमत करें जैसे लगे अल्लाह हुकूमत कर रहा है। अल्लाह वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, खुदा जुल्म नहीं करता अपने बंदों के ऊपर। इतनी कुदरत रखने के बावजूद वो गला नहीं घोटता, वो स्पेस देता है, वक्त देता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये बनी हुई है कि हमारा इस्लामाबाद एक जजीरा बन गया। कानून साजी जो इस्लामाबाद के लिए हुई है, 3 साल सजा, आपने जलसा किया, परमिशन नहीं मिली। यहाँ परमिशन कैसे देते हैं? PTI को 9 मई के बाद आपने इस्लामाबाद में कितने अरसे बाद इजाजत दी है? उनका क्या ये बुनियादी हक नहीं था? आप मुल्क को सही तरह से चलाएं, कोई पाकिस्तान के अंदर हम आके इधर हमला नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं एक जमात का हेड हूं, हमने इतने धरने दिए, इतने इजाज़त किए, कभी कोई दरख्त का पता नहीं तोड़ा हमने। सिविलाइज तरीन इसी ऐवान के अंदर चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने हमारी तारीफ की। हमने 5-5 दिन धरने दिए हजार जगह के ऊपर। अवाम के ऊपर जो हुकूमत डिपेंड करती है वो अवाम से नहीं खौफ खाती। अभी मुझे तकरीबन यहाँ पहुँचने में 45 मिनट लगे हैं, यहाँ आने में, घर से यहाँ तक। इधर है पहले सरीना होटल बंद है, उधर चले जाओ मेरिट की तरफ बंद है, फिर उस तरफ से जाओ, फिर वो पूछ रहे हैं कौन हो तुम, कहां जा रहे हो? ये इंसल्टिंग रवैया क्यों है हमारे साथ? ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से देखें पाड़ा चनार के अंदर 50 आदमी मारे गए हैं, 50 आदमी। क्या ऐवान में बात हुई है उनके ऊपर? बेगुनाह मारे गए। 35 कनाल का झगड़ा है और 50 बंदे मारे गए हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हैं। कोई बात नहीं हो रही, बेगुनाह मारे जा रहे हैं लोग, परवाह नहीं है। एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है, कुरान कहता है। इतनी लाताल्लुकी अपने अवाम के साथ, वो मेरे वतन के बेटे मारे गए हैं, कोई परवाह नहीं है। हम क्या यहाँ पर बैठे हैं, मेरी बहन कह रही थी कि डान अखबार के अंदर ऐसी खबर, ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो इंसल्ट है हमारे अवाम की। क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? हम अपनी पार्टियों के गुलाम हैं, बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे नहीं नजर आते। लिहाजा मेरी गुजारिश है, फिर कानून साजी, ऐसे कानून हो रहे हैं जैसे पलक झपकने में ऐसे कानून बनाए जाते हैं। ये कानून बनाने का तरीकाकार है। मेरे ख्याल में जुल्म हो रहा है कानून के साथ भी, कि आप सिलेक्टिव कानून बनाएं फलां बंदे को फायदा पहुंचाने के लिए, फलां को फायदा पहुंचाने के लिए। हमारे DGSPR ने कहा हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका 110% सियासत के साथ ताल्लुक है। आप पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इलेक्शन के अंदर वो किसने किया है? आसमान से फरिश्ते उतरे थे? अगर आपने नहीं किया, गिरफ्तार करो उनको जिन्होंने किया, ये जिन्होंने धांधली की, जिन्होंने पैसे लिए, लूटा, उनको गिरफ्तार करो। किसको पकड़ा है आपने धांधली के केस में? किसको गिरफ्तार किया आपने? पूरा मुल्क सीख रहा है। लिहाजा ये सूरत हाल जो है ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में यहां पर रियासत और हुकूमत जो है वो परेड नहीं कर रही, पैरालाइज्ड है। और वाकयान जो जलसा हुआ है कल, खुदा गवाह मैं खुद उस जलसे में गया हूं, इतना मुश्किल था वहां पहुंचना जिसकी इंतहा नहीं है। बात सुन ले, मुझे बोलने दे प्लीज, मुझे बात करने दे। मैं कभी नहीं बोला किसी की बात में, आप मुझे कुछ सारे गालियां देते हैं। कौन है जो गाली नहीं देता है? मैं नहीं किसी को गाली नहीं दी आज तक, ना कभी दूंगा, ना अखलाक से गरीब बात करूंगा। प्लीज एड्रेस द चेयर और प्लीज माइंड अप कीजिए। आप इन्हें रोकें, देखें इसका माहौल ही होना चाहिए जी। अब माहौल दोनों तरफ से ही ताली बज रही है ना, देखें मैं रोकना चाहिए। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो टीच भी करती है अखलाक और कदरें। अगर हम अखलाकियात का मुजाहरा नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे,
और एहतराम से बात भी सुनेंगे। इख्तलाफ हो सकता है, डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बात एहतराम से सुने। अगर आपके पास लॉजिकली कोई जवाब है, आप जवाब दो। इंसल्ट करना, तौहीन करना, बीच में बोलना, ये कोई वो चीज़ नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेहुरमती। अभी हमारे ज़ायरीन पाकिस्तान से गए इराक, हमारे ज़ायरीन चाहे बाई एयर गए चाहे बाई रोड गए, उनके पासपोर्ट एयरपोर्ट पर ले लिए गए, पासपोर्ट ले लिए गए उनसे। हमारी हुकूमत को चाहिए पूछे कि हमारे ज़ायरीन के पासपोर्ट क्यों लिए जाते हैं, इंसल्ट की जाती है ये। फिर जब लोग वापस आने लगते हैं उनको पासपोर्ट नहीं मिलते, उनकी फ्लाइटें मिस होती हैं। ये हमारी तौहीन है पाकिस्तानियों की। कितने लोगों के पासपोर्ट नहीं मिलते, बाई रोड जाते हैं, ईरान से इराक में होते हैं, उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं। हज़ारों लोगों के पासपोर्ट जब वापस पता नहीं किसी बोरी में रखते हैं, किस में रखते हैं, वापसी पर मिलते ही नहीं है। मैं वहाँ के अभी गया हुआ था, वहाँ के हुकूमती लोगों से मिला हूँ। उन्होंने कहा कि आप अपनी हुकूमत से कहें, ऑफिशियल से कहें, आके बात करें। ईरान के ज़ायरीन आते हैं, 6-7 महीने पहले उनकी वज़ारत दाखिला, वज़ारत खारजा सारे मिलकर काम करते हैं अपने ज़ायरीन के लिए। सेनेटर साहब, आपने बहुत अहम बात उठाई है। पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनके हुकूक हमारा पहला फ़र्ज़ होता है। जो ओवरसीज़ कमेटी है, ये इशू वहाँ खोला जाए। मैं आई एम रिफरिंग इट। आपने अहम बात की है तो आपको भी वहाँ इन्वाइट करें। मेरी बात ये है कि साल में लाखों ज़ायरीन जाते हैं जी, तो आप वहाँ आप जाइएगा जी, मुख्तसर रखें, बिजनेस अभी भी खत्म करने लगा जी। लेकिन ये कोई एक दिन का काम नहीं है। हमारी हुकूमत को, हमारे वज़ारत दाखिला को, हमारी वज़ारत खारजा को, रिलेटेड जितने भी हमारी वज़ारतें हैं, इनको अपने पाकिस्तानियों का ख्याल रखना चाहिए। सारा साल ज़ायरीन जाते हैं, इनके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं। ये इंसल्ट है, तौहीन है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ का पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनकी फ्लाइटें मिस होगी। मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तानी होना फ़ख्र समझना चाहिए, और ये कि हमें यूज़ तो नहीं हो जाना चाहिए कि हमारा कोई पासपोर्ट ले ले, हम चुप हो जाए और हम ये जी। थैंक यू, आपका पॉइंट हो गया। सेनेटर साहब, बहुत एहतराम से आपसे गुजारिश करूंगी, केस कर दिया मैंने। दिस इज एन इम्पोर्टेंट। नहीं, अब प्लीज अब आप आधा मिनट ले, जल्दी प्लीज। मैडम, बहुत लोग इंतजार ना करे इतनी। मैं जब से सेनेट में मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, मैं फिर पिछली दफा मैं ही कर रही थी जब आपने बोला, तो यानी 2 मेरे सर पे। तो ऐसा है कि देखें, हमारे सेनेट उधर जो दोस्त बैठे इधर बैठे, आए हम अपने आवाम के लिए उठें, अपने आवाम के हुकूक की जंग लड़ें। कोई ऐसा कानून ना बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, आइन की रूह के खिलाफ हो। कोई ऐसा काम हम ना करें। और ये हो रहे मैडम, मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। वो कवानीन जो पाकिस्तान के अवाम के हक में हो वो बनाए जाएं, और लोगों को देखकर कानून बनाना। पहले आपने इलेक्शन एक्ट बनाया, फिर उसको तरमीम की। क्यों ऐसा हम करते हैं? आप जब होमवर्क नहीं करते, मेरी गुजारिश है कंप्लीट होमवर्क होना चाहिए, कंप्लीटली सबको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए, हमें बताना चाहिए क्या कानून बनाया जा रहा है, हम उसको पढ़ें, हमारे पास कोई राय हम वो दें। अचानक कानून बनाना, ये करना वो करना, ये दुरुस्त नहीं है। आखिरी बात मैडम आपने कहा, मैं कहने लगा हूँ और आधे मिनट में करूँगा, आधे मिनट में। मेरे सारी सब दोस्तों से गुजारिश है, मेरी बात सुने। आइन कहता है हाकमियत आला अल्लाह की है। आर्टिकल 62-63 को देखकर कहा जाए तो ये इक़्तिदार अमानत है उन लोगों के पास जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। अगर वो इलेक्ट होके नहीं आते, ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं, तो ये गासिब हैं, ये गासिब हैं। इनको अल्लाह ने हक़ हुकूमत नहीं दिया है, आइन और दस्तूर नहीं देता है, ये गासिब हैं। लिहाजा ये गैर, इनकी जायज़ ही नहीं है इनका बैठना सीटों के ऊपर, इनका फैसिलिटीज लेना, इनका कोई इक़दाम जो है वो भी जायज़ नहीं है, खुदा की और आइन की रोशनी में, कानून की रोशनी में। पाकिस्तान के अंदर जो बंदा भी इलेक्टेड नहीं है, जो भी रिगिंग करके आता है, पाकिस्तान के आइन और दस्तूर की रोशनी में इस बात का अहल नहीं है कि अल्लाह की अमानत जो इक़्तिदार है उसको मिले। ओके सेनेटर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।